हर कोई दुनिया से जाते हुए औलाद याद करता है। मेरे बाप अचानक अल्लाह ने मौत दी, हार्ट अटैक हुआ, ठीक ठाक थे, अचानक। तो एक मेरी बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद। तो मेरे बाप आखिर वक्त तक कहते रहे, मेरी बेटियां तो बुला दो, और मेरी धियां तो ले आओ, और मेरी धियां तो मिला दो, मेरी बच्चियां तो मिला दो। और ये कहते कहते दुनिया से चले गए। हर आदमी मौत के वक्त यही कुछ करता है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात होगी। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन का। मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया और साथ ही आंसू टप 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 टप। बीवियों को जुदा किया, आंसू नहीं। बेटी को जुदा किया, आंसू नहीं। दामाद को जुदा किया, आंसू नहीं। जब बच्चों को जुदा करने लगे तो यूं आंसू। एक को जहर में तड़पते देखा, एक का कटा सर नेजे पे चढ़ते देखा, तो आंसू रुक नहीं सके, दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द कर दिया। औलाद को ज़बह होने के लिए तैयार कर लिया कि कल मेरी उम्मत औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत न ले, हराम कारोबार न चलाए, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे। बच्चों को कहां से खिलाएं, बच्चों को कहां से पिलाएं? कि ये मेरा हुसैन का सर कट के नेज़े पर चढ़ा हुआ है। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। अपने नबी का मकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पर मलकुल मौत अंदर आए। इस्राइल का अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। ये वो दरबार रिसालत है जहां मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाजत दे दूं, मेरी जान निकालोगे? का जी निकालूंगा। आपने यूं जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें, मेरे बच्चों के साथ। ये सारी माएं मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए, हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है। जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, जिसने हमें यहां जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने अज़ाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत।